नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे 23 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई 2023। इस राज को बाहर बिल्कुल मत आने दीजिएगा, नहीं तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। समय रहते अपने इस झूठ को आप सभी के सामने लेकर के आ जाइए, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर, ज्योतिष ज्ञान के आधार पर ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, 23 जुलाई से 28 जुलाई के लिए तो महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण अगले 24 घंटों की। 18 जुलाई 2023 आखिर क्या होने वाला है, किस तरह का परिवर्तन होने वाला है, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके साथ में कुछ खास महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो बहुत ही ज़्यादा खास है आपके आने वाले 24 घंटों के लिए। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, साथ ही आपके जीवन में जीने की कला को ऐड करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के आपका माइंड पूरी तरह से चेंज कर देंगे। तो प्लीज़ इन अनमोल विचारों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी खास भी हैं, इसलिए प्लीज़ इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। शुरुआत करेंगे वीडियो की अनमोल विचारों के साथ। कठिनाइयों के बीच छिपे अवसरों को जो लोग पहचान लेते हैं, उनकी सभी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। सफलता का मूल मंत्र यही है कि अवसर को पहचानें और उसका लाभ उठाएं। जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और जो लोग इन परिवर्तनों को सकारात्मक सोच के साथ अपना लेते हैं, उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कभी कभी कुछ ऐसे बदलाव हमारे जीवन में हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारी समस्याएं और बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। नकारात्मकता और निराशा से बचेंगे तभी समस्याएं हल होगी, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा हमें घेरे रखेगी तो हम कभी सफलता की ओर अग्रसर नहीं होंगे, कभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें नेगेटिव पॉइंट्स को हमारे जीवन से हटाना होगा। आज सिर्फ एक नया दिन नहीं है, ये नई शुरुआत करने का एक नया अवसर भी है। हर बार आप यही सोचें, जब भी नई सुबह आए, जब भी नया दिन आए, आप ये सोचें कि आज एक नया अवसर मिलने वाला, आज कुछ नया होने वाला, आज का दिन नया है। अभी तक जो हुआ सब कुछ भूल जाइए। जितनी भी नेगेटिविटी हुई, जितने भी आप परेशान हुए, जितने भी आपकी लाइफ में टेंशन है, सब भूल करके फिर से जीरो से स्टार्ट करके मूव ऑन करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, और सकारात्मक सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार सकारात्मक सोच रखकर आगे बढ़ के तो देखिए। असफलता को भी आप एक अवसर समझिए। मानिए आप अगर कहीं असफल हो गए हैं, कोई इस बिज़नेस स्टार्ट करा वो नहीं चला, अब असफल हो गए, लेकिन वो एक सीख है। उस सीख से आप समझें, आपको उससे अनुभव होगा कि कौन सी चीज़ में आपने क्या गलती करी है, कौन सी चीज़ आपको कहाँ परखनी चाहिए थी, किससे अनुभव लेना था। असफलता से मिली सीख का इस्तेमाल करते हुए अगर आप नई शुरुआत करते हैं तो जीवन में आपको कोई दुख नहीं होगा। हमेशा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो लोग बदलाव के लिए पॉजिटिव रहते और हर बदलाव को अवसर की तरह मानते, उन्हें ही कामयाबी मिलती है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते, उतार चढ़ाव, ठीक है, तो उतार को हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हमने उसे भी पॉजिटिव वे में ले लिया, धैर्य और संयम रखा, तो हमें जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हर दिक्कत हमारे लिए एक अवसर होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इसका सामना करने के लिए साहस दिया है, तो हम इसका सामना जरूर करेंगे। बुद्धिमान वही है जो बाधा और अवसर के बीच का अंतर समझता है। ऐसे लोग बाधा और अवसर से भी लाभ कमा लेते हैं।
जी हाँ, बुद्धिमानी होना बहुत ज़रूरी है। कठिनाइयों के बीच छिपे अवसरों को जो लोग पहचान लेते हैं, उनकी सभी दिक्कतें खत्म हो जाती है। सफलता का मूल मंत्र यही है कि अवसरों को पहचानें और उसका लाभ उठाएं। जब तक आप ये नहीं समझोगे, तब तक जीवन में कुछ भी सही नहीं होना। तो कठिनाइयों के पीछे जो अवसर छिपे हैं, उन्हें पहचानो। अवसर को पहचानना होगा, उसके बाद उनका लाभ उठाना होगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हमें सावन महीने में ध्यान रखना चाहिए। सावन महीना चल रहा है, रुद्र मंत्रों का जप शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। शिव पूजा की आधारशिला ही रुद्र पूजा। रुद्र का अर्थ है शिव, कल्याणकारी और बुराई का नाश करने वाला। पूजा का अर्थ है जो पूर्णता से उत्पन्न हो, एक ऐसा कृत्य जहाँ हृदय से परमात्मा का सम्मान करते हैं, यानी खिले हुए मन से किए गए धर्म कर्म को ही पूजा कहते हैं। धूप बत्ती, दिया बत्ती, अगरबत्ती, चाहे देसी घी के लड्डू प्रसाद में ले आओ, चाहे देसी घी के रोज दीपक लगाओ, उसे पूजा करना नहीं कहते। पूजा करना पूरे मन से, सच्चे मन से, हृदय से पूजा करना ही पूजा करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बुराई करते जा रहे हो और देसी घी का दीपक और लड्डू चढ़ा रहे हो, वो पूजा मान्य नहीं होती। ठीक है, हम श्री रुद्रम के कई छंदों के जब से शिव तत्व की पूरी भव्यता से आह्वान करते हैं। मनुष्य के शांतिपूर्ण जीवन के लिए, सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको भी भगवान रुद्र का आह्वान करना है, उनके मंत्रों का जाप करना। मात्र इच्छा पूर्ति के लिए अलग भक्त इन मंत्रों के जाप में स्वयं को डुबो देते हैं और मन सहजता से स्थिर हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर भगवान रुद्र जब उग्र होते हैं भी वो प्रेम पूर्ण हैं। ठीक है, वो हमारे हृदय से सारा भय दूर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्रोध के देवत्स के हिस्से के रूप में पहचान कर और स्वीकार करके हम इसके साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। क्रोध ऊर्जा का एक रूप है और रुद्र रूप भी एक ऊर्जा, एक क्रोध ही है। तो कहीं ना कहीं हमें इस रूप में, जब ईश्वर खुद अपने आप को संभाल नहीं पाए तो सोचिए हम कैसे संभाल सकते हैं। उग्रता वाला रूप है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, समझना है इस रूप के बारे में कि हमें जितना हो सके इस रूप से दूर रहना है। हमें मन में शांति रखनी है, हमें मन में कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी लानी है। हमें मन में जितना हो सके विनम्रता रखनी है, ममता रखनी है। हमें मन में भय हटा देना है, जीवन से लालच को हटा देना, ईमानदारी से हमें कार्य करना। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ समझ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो कैसे क्या जीवन में खास होने वाला, बस इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी। देखिए, सबसे पहले तो आपका कोई खास कार्य होने वाला है, मन प्रफुल्लित रहेगा, भविष्य संबंधी किसी योजना पर विचार विमर्श होगा और परिवार में उचित व्यवस्था आपको बनाकर रखनी है। मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। कुछ लोग जलन के कारण आपके कार्य में विघ्न डालने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। फिलहाल जो है समस्याएं सुलझाने के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। कई महत्वपूर्ण फैसले भविष्य के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। आर्थिक मामलों में बहुत ही सोच विचार कर निर्णय लेने की ज़रूरत है। अपने गुस्से और आवेश जैसी नकारात्मक आदतों पर आप काबू रखें। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। अपनी किसी लापरवाही से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। भाग्यवर्धक समय आपको मिल रहा है। घर और व्यवसाय दोनों जगह के लिए उचित सामंजस्य बना करके रखें। किसी भी परिवर्तन की स्थिति को लेकर के घबराएं नहीं। सिर्फ इस समय अपनी 2 कमियों पर नियंत्रण रखें, गुस्सा और जिद्दी स्वभाव। इस समय इनकम में कमी और खर्चों की अधिकता से मन परेशान रह सकता है, लेकिन अगर योजनाएं बना करके काम करोगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। सप्ताह भाग्य जो है लाभदायक उपलब्धियां देने वाला है। सिर्फ आपको अपने कार्यों के हर पहलू पर विचार करके उस पर काम करने की ज़रूरत है। लाभ के नए मार्ग आपको मिलने वाले हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। दिखावे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें और सफल होने के लिए भी
दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपना समय ख़राब ना करें। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।